गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 7। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 6 में हमने देखा था कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत से बमों को फिट कर दिया गया था और बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसी बिल्डिंग के अंदर ली चुन भी था, साथ में बहुत सारे क्रीचर भी थे और यहाँ पर ली चुन की डेथ हो जाती है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्रीचर बचे हुए थे जो कि बाहर भाग जाते हैं। और बाद में एपिसोड नंबर 7 में दिखाया जाता है कि इस भी बच्चे इन क्रीचर से बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। इनकी फाइट काफ़ी देर तक इन क्रीचर के साथ चलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी हिम्मत के साथ सभी को मार देते हैं। बाद में सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और कह रहे थे कि हमने इस एरिया को साफ कर दिया है। साथ में इन्हें पता चलता है कि हमारे पास और गोलियां नहीं है। किम डियोक भी यहाँ पर कह रहा था कि मुझे भूख लगी हुई है, हमें खाने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद ये सभी एक बिल्डिंग के अंदर आ रहे होते हैं। वही हम बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहाँ पर सूचुल होता है जो कि पहरेदारी दे रहा था। साथ में यहाँ पर एक लड़की भी होती है। बाद में जैंगसू सभी को लाइन के अंदर खड़ा कर देता है और इन सभी को खाना बांट रहा था। यहाँ पर किम डियोक कह रहा था कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, इसलिए मुझे और भी खाना चाहिए, लेकिन जैंगसू कहता है कि मैं नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितनी दिन और रहना है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इस खाने का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सब खाना खाने से पहले यहाँ पर मरे हुए लोगों को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके सामने मरे हुए लोगों की तस्वीरें थी, इनमें ली चुन भी था, साथ में यहाँ पर योंग हुन भी था और यहाँ पर एक लड़की और थी जिसकी क्रीचर ने जान ले ली थी और इन सभी के लिए ये प्रे कर रहे हैं। और ये सब ली चुन से कह रहे थे कि आप बहुत ही अच्छे थे और आपने हमारी 1 महीने तक सुरक्षा की, आपने हमें सेफ रखा, इसके लिए आपको थैंक यू। बाद में किम डियोक के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और इसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर जैंगसू किताब में कुछ लिख रहा था। बाद में यहाँ पर एसोल आ जाती है और वो जैंगसू से पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। जैंगसू कहता है कि कल हमें कौन से एरिया में जाना है क्रीचर को मारने के लिए, उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बाद में यहाँ पर एसोल भी कुछ लिखती है और जैंगसू से पूछता है कि तुम क्या लिख रही हो, क्या यह कोई पत्रिका है। लेकिन एसोल कहती है कि कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ। बाद में एसोल कहती है कि जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा क्या हम अपने स्कूल में वापस जा सकते हैं। जैंगसू कहता है कि उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। और इसको सुनकर एसोल हंसती है और बाद में दोनों हाई फाई करते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर किम डियोक च्योल के बाल बना रहा था और च्योल के बाल काटने के बाद यहाँ पर सभी को ये अच्छे लगते हैं। बाद में यहाँ पर बोरा भी कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे बाल काटते हो, तुम मेरे बाल भी काट दो। किम डियोक कहता है कि क्या तुमको यकीन है कि मैं तुम्हारे बाल काट दूं। बोरा कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बाद में किम डियोक यहाँ पर बोरा के बाल भी काटता है जो कि सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर नारा भी कहती है कि तुम मेरे बाल भी काट दो, लेकिन जैसे ही किम डियोक बाल काटने वाला था यहाँ पर च्योल मना कर देता और कहता है कि तुम बाल मत कटाओ। ये लड़कियाँ कहती है कि तुम कौन होते हो इसको मना करने वाले। बाद में च्योल कहता है कि नारा बालों में बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पर सूचुल भी कह देता है कि मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि नारा के बाल न काटे जाए, वह बालों में बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन नारा यहाँ पर बाल कटवाना चाहती थी। बाद में यहाँ पर च्योल और सूचुल किम डियोक की ओर इशारा करते हैं कि अगर तुमने नारा के बाल काटे तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। और बाद में किम डियोक कहता है कि कैची खराब हो गई है, इसलिए मैं नारा के बाल नहीं काट सकता, शायद हमें अगली बार कोशिश करनी चाहिए। नारा कहती कि ठीक है, मैं अगली बार कटवा लूंगी। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर सोने के लिए बैठी हुई थी। बाद में कवॉन इलिस के पास जाता है और इसको कहता है कि तुम नहीं तो बात कर रही हो और नहीं तुम खाना खाती हो, और मैं तुम्हारे लिए ये ड्रिंक ला हूँ, तुम इसे पी लो। सोयन कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सोयन यहाँ पर इसलिए अकेली बैठी हुई है क्योंकि वह ली चुन को याद कर रही थी, वह ली चुन को पसंद करती थी, इसलिए वह ये सब कर रही है। बाद में कॉनिल कहता है कि मैं इस ड्रिंक को यहाँ पर रखकर जा रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है इसके साथ कर लो। बाद में कॉनिल यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद सोयन यहाँ पर ड्रिंक को पीने के लिए उसको उठा लेती है। अगले सीन में पार्क्स और यिनसिन को दिखाया जाता है जो कि रेडियो को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये काम तो कर रहा था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बाद में यहीं पर टाइमैन आता है और इनको बता रहा था कि जब हम आज क्रीचर से लड़ रहे थे तब मैंने वहाँ पर एक जेल देखी थी, शायद उसके अंदर कोई रेडियो वगैरह हो सकता है। बाद में यिनसिन कहता कि ठीक है, कल हम जेल के अंदर ही जाएंगे और वहाँ पर रेडियो को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाद में ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं और अब यहाँ पर एक वोटिंग होने वाली थी क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हम तो घर पर जाएंगे, हम यहाँ पर क्रीचर के साथ नहीं लड़ने वाले, हमारी जान जा सकती है। लेकिन जब यहाँ पर वोटिंग का रिजल्ट आता है तो इन्हें बताया जाता है कि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर रहना चाहते हैं ताकि वे क्रीचर से लड़ सकें और उनको मार सकें, लेकिन बहुत से बच्चे इनके अगेंस्ट थे, जैसे कि हिराक। वह कह रहा था कि हमें घर पर जाना होगा, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। बाद में इन्हीं क्लास की मॉनिटर यूजुंग कह रही थी कि जैसा कमांडर ली चुन ने हमको कहा था हम वैसा ही करेंगे, हम ये सब उनके लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर जितने भी क्रिएचर हैं सबको मार देंगे। और बाद में सभी बच्चे इसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे बाहर होते हैं और यहाँ पर यूजुंग सभी बच्चों को 2 टीम में बांट देती है
और कह रही थी कि एक टीम रिसर्च टीम होगी, वह टीम हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो सब वहाँ से खोजेंगे और बाद में वहाँ से ले आएंगे। और एक टीम जेल के अंदर जाएगी, वहाँ पर पता करेगी कि वहाँ पर कोई रेडियो वगैरह है या फिर नहीं है, लेकिन साथ में वहाँ पर क्रिएचर भी हो सकते हैं। बाद में यूजुंग सभी को 2 टीम में बांट देती है। यहाँ पर एसोन को जेल वाली टीम में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर बोरा कहती है कि इसका निशाना भी अच्छा नहीं है, इसे रिसर्च टीम में भेजा जाए। यंगसिन कहता है कि यह तुमसे बेहतर निशाना लगाती है, इसलिए यह जहाँ पर है वही ठीक है। हालांकि साथ में एसोल भी कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ जेल के अंदर जाऊंगी। इसके बाद एक टीम जेल की ओर जाती है। यहीं पर हम आखिरी में देखते हैं जहाँ पर च्योल होता है, जो कि नारा को देख रहा था और कह रहा था कि क्या यह सच में उसके साथ जाएगी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि च्योल किस चीज की बात कर रहा है। हमें यहाँ पर कल रात दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। पहले में कल रात में दिखाया जाता है कि च्योल इसके अलावा किमड्यूक और हीराक यहाँ पर खाना चुरा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सूचुल आ जाता है, इनको देख लेता है और बाद में इनको कमरे के अंदर ले आता है। इसके बाद यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए थे। सीचुल कहता है कि मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे उसको सब कुछ बताना होगा। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम किसको क्या बताना चाहते हो। बाद में सुसुल कहता है कि मैं नारा को पसंद करता हूँ और उससे पूछने वाला हूँ कि क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। हालांकि चियोल इसके अगेंस्ट होता है क्योंकि वह नारा को पसंद करता है। वह सुसुल से कहता है कि अभी टाइम सही नहीं है, इसलिए तुम नारा से बात मत करो। लेकिन यहाँ पर यंगसू कहता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। और बाद में सुसुल नारा से बात करता है। नारा कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। पहले सुसुल बोल नहीं पाता कि मैं तुमको अपनी जीएफ बनाना चाहता हूँ। पहले वो पूछता है कि मैं फायरिंग करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। नारा यहाँ पर कहती है कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो फायरिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन जब मैं नर्वस नहीं होती तो फायरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। ये कहकर वह जाने वाली थी, लेकिन बाद में सुसुल पीछे से कहता है कि जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब हम सभी क्रिएचर को मार देंगे, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। ये बात वह किसी तरह नारा को कह देता है। हालांकि नारा हाँ कहने में हिचकिचाती है क्योंकि वह जानती है कि वह च्योल को पसंद करती है और च्योल मुझे पसंद करता है। लेकिन बाद में सुसुल कहता है कि तुम्हें जल्दी उत्तर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मुझसे भी कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो मुझे भी टाइम चाहिए होगा, इसलिए तुम टाइम ले सकती हो, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना और मुझे तुम्हारा आंसर बता देना कि तुम मेरी जीएफ बनोगी या फिर नहीं बनोगी। हालांकि जब यहाँ पर सुसुल नारा को प्रपोज कर रहा था, तभी हम यहाँ पर देखते भी हैं कि च्योल और किमड्यूक इन दोनों को देख रहे थे और इसीलिए च्योल यहाँ पर सोच रहा था कि क्या वह सुसुल के साथ जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन बाद में नारा च्योल की ओर पीछे मुड़कर देखती है और इसके बाद च्योल कहता है कि शायद वह मुझ में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वह मेरी ओर देखती रहती है। वहीं दूसरी ओर एक टीम हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर यंगसू डिवाइस के अंदर देखता है कि क्या यहाँ पर कोई क्रिएचर है या फिर नहीं है, लेकिन डिवाइस के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर पहुंच जाती है और वापस भी अलग अलग हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर यूजुंग और जंगसू एक साथ ऑफिस के अंदर आते हैं और वापस सेल फोन को देखते हैं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। बाद में यहाँ पर सभी बच्चों को एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है कि मानो कोई किसी चीज़ को पीट रहा हो। इसके बाद ये सभी इसी आवाज़ को फॉलो करते हैं और नीचे एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सी जेलें होती हैं और आवाज़ यहीं से आ रही थी। इन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई है, लेकिन ये जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि हीराक का गला पकड़ लेता है। ये हीराक को किसी तरह छुड़वाते हैं और बाद में यहाँ पर और कैदियों को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाने लगते हैं कि तुम कौन हो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।